इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इस मामले में 16 सूत्रीय मांगों में से 4 पर सहमति बन गई है। मंत्री सुभाष गर्ग ने इसकी जानकारी दी है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती, शिक्षक भर्ती, फार्मासिस्ट भर्ती मुद्दे पर भी सहमति बन गई है। बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने आज सीएम से मुलाकात की है। बड़ी खबर इस वक्त की 16 सूत्रीय मांगों में से 4 मांगों पर सहमति बनी। अंकित तिवारी जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, अब किस तरीके से बातचीत जो है वो सहमति की ओर जा रही है? देखिए, राजस्थान सरकार लगातार बेरोजगारों के मसले पर गंभीर रही है और यही वजह है कि जब नाराजगी होती है तो सुलह के रास्ते भी तेजी से बढ़ते हैं। हमारे साथ मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आज जो वार्ता हुई है उसके नतीजे क्या हैं, परिणाम क्या हैं, क्या वार्ता सफल कही जा सकती है? देखिए, बेरोजगार एकीकृत महासंघ के तत्वाधान में जो इनकी मांगों के प्रति जो आंदोलन चल रहा था, तो 23 फरवरी को एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। उसके बाद लगातार इनके साथ संपर्क और संवाद होता रहा है। उससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी, सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी। कल भी रात को इनके साथ चर्चा हुई, आज भी चर्चा हुई और उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी मांगों पर जो करीब 22-23 इनके बिंदु थे, जिनमें 4-5 प्रमुख मांगों पर एक सहमति का वातावरण बना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आचार संहिता जैसे ही हटती है, उसके हटते ही उसके बाद उन मांगों को निश्चित रूप से निस्तारण कर दिया जाएगा। कुछ मामले हैं जो कोर्ट में भी हैं, न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, उनमें सरकार का रुख क्या है? देखिए, जो 4-5 जो आज बात हुई है, जिसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो 2012 की शिक्षक भर्ती को लेकर के काफ़ी लोग आंदोलनरत थे, जिसमें ये है कि भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट में SLP में सरकार गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है एक सरकार का अनुकूल पक्ष रखते हुए, और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा। दूसरा ये है कि जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती का मामला है, इसका निश्चित रूप से कुछ बीच में कुछ वो आ गया था, प्रॉब्लम्स हो गई थी। इसका मैं समझता हूँ आचार संहिता जैसे ही खत्म होती है उसके 15-20 दिन के अंदर इस मामले का निस्तारण करके और परिणाम जो है जारी कर दिया जाएगा। फार्मासिस्ट और तकनीकी सहायक, इनकी भी मांग लगातार जारी थी, क्या इस पे भी सुलह? इनका तो ये तो क्या भावी डिमांड्स को लेकर के, जिसमें कि भाई फार्मासिस्ट के पद खाली हैं, इन पर विज्ञापन जारी किया जाए, भर्ती का जो है किया जाए। दूसरा ये जो है तकनीकी सहायक हैं, तो इसके बारे में प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और तकनीकी सहायक का जहाँ तक सवाल है, वो क्योंकि एक रेगुलेटरी कमीशन जो है बिजली विभाग का बना हुआ है, बिजली बोर्ड कंपनियों का, तो उनके साथ सारी प्रक्रिया को उसमें देखते हुए उसके साथ अगले हम फिर मीटिंग करेंगे। और मीटिंग करके हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी भर्तियाँ, जितने भी पद रिक्त हैं, उन भर्तियों को शीघ्र ही सरकार निर्णय लेकर के काम करे। तो क्या माना जाए, आगे जो विरोध विधानसभा सत्र के दौरान रहा और आगे रहा, तो अब शायद उसका औचित्य नहीं? देखिए, हमारा लगातार संपर्क संवाद इनके साथ रहेगा। अभी भी कुछ मांगे हैं जिन पर डिस्कशन हमारा रहेगा। 15-16 और बिंदु हैं। हर महीने हमारी कोशिश रहेगी इनके साथ संवाद करें, बैठक करें। इसी तरह से जो नर्सिंग भर्ती का भी मामला है, उस पर भी हम 8-10 दिन के अंदर एक मीटिंग करेंगे। और हमारा सरकार बहुत संवेदनशील है हमारी, और मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत संवेदनशील है। तो जो भी इनका इन मांगों का, इन समस्याओं का जो न्यायोचित हल निकलेगा वो निकाला जाएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो, चाहे हाई कोर्ट के अधीन हो, चाहे विभाग स्तर पर अटकी हुई है, चाहे भावी विज्ञप्तियों को लेकर के है, उन सब पर अनुकूल रुख लिया जाएगा। बिल्कुल। तो स्पष्ट तौर पर मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का कहना है कि समाधान की राह पर सरकार है और हमेशा संवाद से ही समाधान की ओर राह प्रशस्त होती है। और स्पष्ट तौर पर सरकार का यह रुख जमीनी स्तर पर जो बेरोजगार आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनको शांत करने की दिशा में भी बड़ा कदम हो सकता है। जी बिल्कुल, एक राहत की भी खबर यहाँ पर जो है बेरोजगारों के लिए कही जाएगी। हालांकि अब देखना है कि आखिर किस तरीके से बाकी की जो मांगे हैं उसे लेकर किस तरीके से रास्ता निकाला जाएगा। कोशिश हालांकि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ